या गुड मॉर्निंग। ओह मिस्टर हैरी, आप तो बहुत जल्दी आके हो मेरे कैबिन में। नॉट बैड। फिर आर्यन अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। देखिए मिस्टर आर्यन, आपके बेटे ने जो कल तमाशा किया। होल्ड डाउन मिस्टर हैरी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे बेटे ने कोई तमाशा वमाशा नहीं किया। उसने जो किया उसको वो पहले ही कर देना चाहिए था। जंकुक ने बिल्कुल सही कहा था, तुम जैसे वाहियात इंसान तेज जैसे मासूम बच्चियों को डिजर्व नहीं करते। व्हाट द हेल? ओह मिस्टर हैरी, हेल एंड हेवन अभी तक आपने देखा ही कहा, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जंकुक आपको हेल एंड हेवन दोनों भी दिखा सकता है। अगर मैं आपको जैसे कहूंगा वैसे आप नहीं किए तो। व्हाट यू मीन बाय? आई मीन टू से ते को डाइवर्स देके उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा हो जाओ। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैं किम हैरी उस किम तेया को इजीली डाइवोर्स दे दूं? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो मिस्टर आर्यन? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया आप? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर किम हैरी, एंड यस आपको ते को डाइवर्स देना होगा। क्या कहा? मुझे डाइवोर्स देना होगा? ओह माय गॉड मिस्टर आर्यन, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि शादी के पहले उसके बाप को मैंने कितने सारे पैसे दिए थे ताकि वो मेरे साथ रहे और मेरा घर संभाले? वाओ, अनबिलीवेबल मिस्टर किम हैरी, तुम ते को डाइवोर्स इसलिए नहीं देना चाहते ताकि ते तुम्हारे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए, बल्कि तुम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। तुम्हारा घर कौन संभालेगा ते के जाने के बाद? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुमने उसके डैड को जितने भी पैसे दिए थे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई तुम उसको डाइवोर्स नहीं दे रहे हो, राइट? हाउ सेल्फिश यू आर मिस्टर किम हैरी। एक्सक्यूज मी, वो मेरी वाइफ है एंड मैं उसका हस्बैंड, सो मैं जैसे चाहूँ उसको वैसे ट्रीट करूंगा। आप मुझे बताने वाले कौन होते हो? ते के होने वाले फादर इन लॉ। क्या हुआ मिस्टर हैरी, आप शॉक्ड हो गए? अभी जंकुक ते से कभी ना कभी तो शादी कर ही लेगा, सो इसी नाते में हुआ ना ते का फादर इन लॉ। डोंट यू डेयर मिस्टर आर्यन, ते मेरी वाइफ है और मैं उसे किसी भी हालत में डाइवोर्स नहीं दूंगा। रास्ते पे लाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसी हालत करूंगा ना कि भीख मांगने लायक भी नहीं बचोगे। वो तो शुक्र मानो ते एंड जेनिका, जिनकी तरफ देख के हम सब तुम्हें अच्छे से समझाना चाहते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि प्यार से समझ जाओ। हमने तुमसे जो भी प्रॉपर्टी ली है वो हम तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं एंड तुम्हारे साथ हर एक डील कैंसिल कर रहे हैं और तुम्हारी पोजीशन भी कैंसिल कर रहे हैं। सो अपनी प्रॉपर्टी लो और हमारा मेंशन खाली करके डाइवोर्स पेपर पे साइन करके यहाँ से चले जाओ। रुकिए मिस्टर आर्यन। मिस्टर हैरी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ना। आपकी जो बहन है जेनी वो हमारे लीजा से प्यार करती है और वो दोनों रिलेशनशिप में है। सो अभी जंकुक भी लीजा से डाइवोर्स लेने वाला है। उसके बाद जंकुक एंड ते, लीजा एंड जेनी दोनों शादी कर लेंगे। व्हाट द हेल, ये क्या कोई मजाक लगा रखा है तुम जियोंस ने? बेटे की वाइफ मेरे बहन से और खुद बेटा तो मेरे वाइफ से। वाओ, क्या वाहियात फैमिली है आपकी। किम हैरी, मेरे फैमिली के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं। तुम क्या जानो मेरी फैमिली कैसी है? हाँ, और तुम जैसे थर्ड क्लास सोच वाले लोग ये तक नहीं जानते कि अपनी खुद की बहन पिछले 3-4 सालों से किसी से प्यार करती आ रही है और अपने खुद के वाइफ की तो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं समझते। उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं, क्या अच्छा लगता है और कैसे हैप्पी रखते हैं ये तक नहीं समझ सकता। वो मुझे बताएगा कि मेरी फैमिली कैसी है। लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये लो डाइवोर्स पेपर और चुपचाप साइन करो। ये कहकर आर्यन हैरी को डाइवोर्स पेपर देता है, जिसको देखकर हैरी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हाँ, ना तो बिल्कुल भी मत कहना, वरना इस बार मैं जंकुक को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नो चांस, बिकॉज वो ऑलरेडी गुस्से में है। सो अगर तुम तुम्हारी लाइफ की सलामती चाहते हो तो चुपचाप साइन करके चले जाओ वापस जहाँ से आए थे। मुझे जेनी एंड ते से बात करनी है। सोचना भी मत, जब जेनी का मन होगा तुमसे मिलने का तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे बुस्तान में। बट ते, नो वे हैरी, भूल के भी ये सोचना मत। अब वो हमारे जियोन फैमिली के एक मेंबर है और तुम्हारे साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। आई होप अब तुम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नाउ कम ऑन, अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप से साइन करो वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ। चॉइस इज योर मिस्टर किम हैरी। बताओ ना जीना आंटी, क्या मैं आपके जैसे स्पीड पकड़ पा रही हूँ? देखो देखो ऐसे। ये क्या कर रही हो बेबी? आई मीन जिमिन, देख नहीं रहा तुम्हें? मैं जीना आंटी जैसे भागने का ट्राई कर रही हूँ कब से। अरे बेटा बस
bombastic side eye. इतनी जल्दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ये ही तो खासियत है बेबी मोची कि कुछ समझ में ही नहीं आता, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है। ओह, तो फिर आंटी जांगकुक एंड लीजा कभी सोते नहीं? What? हाँ, मतलब मैंने मूवी एंड सीरीज में देखा कि वो सोते नहीं ना। हाँ? ये कोई मूवी नहीं है जिमिन। माना कि वो हम जैसे नहीं है, बट हम जैसे ही है ना। वो नॉर्मल खाना खाते हैं, सोते हैं, पर उनकी पावर्स बहुत ज्यादा रहती है एंड वो ब्लड की तरफ, आई नो वो ब्लड की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट? बट ये तीनों बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। समटाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ह्यूमंस ब्लड के टाइम, बट फिर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। आफ्टर ऑल वो वैम्पायर्स के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ जो रहते हैं। यू आर राइट, आई लव यू शुगा। लव यू टू बेबी मोची, बट आई लव यू मोर। ओह रियली? सो लेट मी शो यू कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेबी तुम यहाँ पे, और बेड से क्यों उठी? मुझे बुला लेती ना। जंगकुक, वो आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। डार्लिंग, जब जिंदगी में सब कुछ फोर्सफुली हासिल करने की आदत लग चुकी हो तब खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर तब जब मेरा प्यार मुझे अपनाने से मना कर दे। बट डोंट वरी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, बिकॉज लाइफ में मैंने पहली बार किसी से बेइंतहा प्यार किया है। सो मैं मेरे बेबी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें इस जियोन जंगकुक से प्यार करवा के ही रहूंगा, और तुम फिर भी नहीं मानी, सो मैं डबल ट्राई करूंगा एंड तब तक ट्राई करते रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती, वो भी प्यार से, बिकॉज तुम्हारे सामने मेरी जबरदस्ती कहाँ चलती है। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारे जंगकुक, क्या हुआ बेबी? सर में पेन हो रहा है क्या? नो, वो एक्चुअली मेरे पैर पे थोड़ी स्वेलिंग आ गई है। व्हाट? स्वेलिंग कैसे? वो एक्चुअली हैरी ने मुझे पुश किया था तो मैं गिर गई थी। आई स्वेयर टू गॉड, अगर वो गलती से भी मेरे सामने आया ना तो मैं उसका पूरा का पूरा खून चूस जाऊंगा। इट्स ओके बेबी, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके? वो मुझे गेस्ट रूम में लेके चलिए ना। नेवर, तुम मेरे साथ और मेरे रूम में रहोगी, गॉट इट? बट ओके। हाँ, लगता है चेनकुली सो रही है। दैट्स ग्रेट। हाँ, जिमना आ गई। मैडम, तुम तो अपनी ससुराल में बहुत मजे कर रही हो अकेले अकेले। ओह गॉड, लगता है चेनकुली अभी तक सोई नहीं, लेकिन मैं चेनकुली को कुछ भी नहीं बता सकती, और वैसे भी चेनकुली के पेट में कुछ भी पचता नहीं, और शुगा ने मुझे मना किया है। सो सॉरी चेनकुली। ओए थिरथिरती मछली, जरा अपने शुगा लैंड से धरती पे पहुंच। अरे तुम भी ना चेनकुली कुछ भी कहती रहती हो, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, युंजन को मस्त परेशान कर रही हो कॉलेज में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जिबिना, उसे परेशान करना नहीं बल्कि प्यार करना कहते हैं। पर युंजन का क्या? उसका क्या? मैं प्यार करती हूँ और वो भी कर लेगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस। कौन? मैं? खुद ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है और मुझे आई बड़ी कहने वाली। हाँ, जीनू बेबी, एक गुड न्यूज है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उस हैरी के साथ तुम्हारी बात हो गई? यस, और यही बात मैं तुम्हें बताने वाला था। हाँ तो बताओ ना, मेरा
ओके जिनू, हैरी ने वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर लिया। क्या? अरे चिल्ला क्यों रहे हो इतना? तुम सच कह रहे हो ना? हैरी ने सच में डाइवोर्स पेपर पे साइन कर लिया? बट कैसे? आई मीन इतनी आसानी से कैसे? ये इतना भी आसान नहीं था बेबी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के सामने कोई टिकता है क्या? फिर आरएम जिनको सब कुछ बता देता है कि ऑफिस में क्या हुआ था, जिसको सुनकर जिन इम्प्रेस हो जाती है। ओह माय गॉड, फैबुलस आरएम, आई एम तो इम्प्रेस हो गई। दैट्स व्हाई आई लव यू, यू नो। जिन तुम भी ना, आई लव यू टू बेबी। A few moments later. अब बस ते साइन कर दे इस डाइवोर्स पेपर पे, फिर उसके बाद हमारे कुकी के लिए और भी आसान होगा ते से शादी करने के लिए। जीनू, शादी तभी होंगी जब ते पूरे दिल से रेडी होंगी हमारे कुकी के साथ शादी करने के लिए, वरना हम फोर्स नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जीनू, ठीक है बाबा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वो हैरी फिर से रिटर्न तो नहीं आएगा ना? नो चांस। एंड अगर वो गलती से भी आया तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, ये बात वो भी जानता है। एंड उसके जैसे सेल्फिश इंसान को खुद की जान बहुत ज्यादा प्यारी रहती है दूसरों से, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच आरएम। रेडी रहना बेबी, कल ते के साथ साथ जंगकुक एंड लीजा भी डाइवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं। जंगकुक, आप ये क्या कर रहे हो? वो क्या है ना बेबी, मैंने मॉम से एक बार सुना था कि अगर हमारे पैरों पे स्वेलिंग आ जाए तो उन्हें हमें गर्म पानी में सेक लेना चाहिए। इससे तुम्हारे क्यूट क्यूट लेग्स के मसल्स को रिलैक्स पहुंचेगा एंड तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे तुम्हारी स्वेलिंग कम हो जाएगी। क्यों जंगकुक, आखिर आप इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? हाँ, मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।